हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर के लिए एनालिसिस करेंगे। तो सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और देखेंगे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में क्या चाल रह सकती है। तो डेली चार्ट ये आप लोगों के सामने है और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो पूरा जोन है लगभग 8 9 अक्टूबर से लेकर के और अभी तक ये बिल्कुल एक रेंज से बनी हुई है। ऊपर में अगर आप देखोगे 850, नीचे में अगर आप देखोगे 500 550, तो ये एक रेंज बनी है। और उससे पहले ये वाले जो दिन थे, 1 2 3 4 5, ये जो 5 ट्रेडिंग सेशन थे, इस दौरान रेंज काफ़ी छोटी हो गई थी हमारी। नीचे में 650 और ऊपर में 850, जिसकी हमने बात भी की थी। और मैंने आप लोगों को ये बोला भी था कि 650 वाला एक एरिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। 650 से 660 वाला एरिया हमने पिछली वीडियोस में इस बारे में काफ़ी बात कर रखी है। एंड ये वाली जब रेंज ब्रेक हुई नीचे में, तो ये आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो दोनों दिन हैं लास्ट के, ये दोनों दिन में आपको ग्रीन कैंडल मिली है। ठीक है, रेड कैंडल नहीं मिली है। तो अगर कोई एरिया ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पर अपने को रेड कैंडल जब तक नहीं मिलेगी हम उसको कन्फर्मेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑल दो 2 दिन हम उस एरिया के नीचे बिता चुके हैं, बट फिर भी एक रेड कैंडल यहाँ नीडेड है। और एक चीज़ और आप देखोगे कि इतने दिन की ये वॉलेटिलिटी रह रही है, कभी गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, और इंट्राडे में भी काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स ले रहा है। उसके बावजूद भी आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर जो आपका कॉट है डेली लेवल पे, वो अभी भी आपका पॉजिटिव में बना हुआ है। बिकॉज हम यहाँ से अगर चेक करेंगे तो ये वाले एरिया पे ये कैंडल ने ओपन के ऊपर क्लोज दिया था। उसके बाद आप कोई भी ऐसी रेड कैंडल नहीं देख रहे हो जो ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे जा करके बंद हुई हो। यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ और यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन एक बार शॉर्ट टाइम के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, शॉर्ट टर्म पे, और वहाँ पे देखेंगे कि अब मूवमेंट किस तरह से इसने बना रखी है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो, सारा दिन जो था फ्राइडे वाला बिल्कुल साइडवेज रहा, कहीं कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई है। और हम लगभग अगर आप देखोगे तो 50 EMA के आसपास ही जाकर के क्लोज दिए हैं। और अगर हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, वहाँ पर भी हम 50 EMA के आसपास ही जाकर के क्लोज दिए हैं। और 5 मिनट्स पे आते हैं एक बारी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगेन 50 EMA पे रेसिस्टेंस ले रहा है प्राइस बार बार। और 15 मिनट पे भी अगर आएंगे तो यहाँ पर भी हम सारी एवरेज के नीचे हैं। तो अभी तक का सिनेरियो अगर छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे तो वहाँ पर एक थोड़ा सा बियरिश सिनेरियो ही दिखा रहा है। लेकिन जैसा हमने बात करी डेली के टाइम फ्रेम पे, जो एक एरिया मेजर एरिया था जो ब्रेक डाउन हुआ, 5 दिन की रेंज काटी उसने नीचे की तरफ, लेकिन जो क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग जो हो रही है वो ग्रीन कैंडल से हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ अपने को साथ में ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या अब लेवल्स हमारे को बता सकते हैं कि अगर मान लो ये एक बेस बन चुका है और हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो ब्रेक होंगे अगर मान लो मंडे के ट्रेनिंग सेशन में, तो आपको एक कन्विक्शन आएगा कि हाँ अब हम यहाँ से आज के दिन के लिए ऊपर जा रहे हैं। तो वो लेवल्स एक बार अपन देखते हैं एक बारी। 540 के आसपास हम क्लोज देके गए हैं निफ्टी पे, तो ये आप लोगों के लिए वो लेवल्स हैं। पहला जो लेवल आपके लिए रेसिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 580। अब अगर मान लो हम 580 के ऊपर खुल जाते हैं तो 580 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि अभी रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये एक कॉमन सी चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और 580 से लेकर के 605 610 वाला जो जोन है, यानी कि ये जो 30 पॉइंट की रेंज है, ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो अगर आप ये देखोगे कि इंट्राडे में 610 के ऊपर निफ्टी निकल रहा है या उसके ऊपर निकलने का अटैम्प्ट कर रहा है और छोटे टाइम फ्रेम सब आप देखोगे 50 EMA के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर जो अगला लेवल अपना निकल के आएगा रेसिस्टेंस का वो 660 का है। यानी कि फिर उसके बाद 50 पॉइंट के लिए बिल्कुल रास्ता खाली है। फिर 660 से लेकर के 680 वाली जो रेंज बनेगी वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। और उसके ऊपर तो अभी जाने की संभावना नहीं है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको दिखे इंट्राडे में हम 680 का लेवल भी क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद 100 पॉइंट तक बीच में कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ये एकदम फ्री आपको बढ़िया वाली राइड ऊपर की तरफ मिलेगी। ठीक है, और अगेन अगर इसके नीचे की बात करेंगे तो नीचे का लेवल आप लोगों को पता ही है जो हमारा चले आ रहा है 390 से 400 वाला। तो अब मेजर एरिया आपके लिए जो निकल के आएगा सोमवार के लिए, यानी कि मंडे के लिए, वो 580 से 600 वाली जो रेंज है, 610 वाली जो रेंज है, ये 30 पॉइंट की, ये एक मेजर एरिया आप लोगों के लिए निकल के आएगा। ठीक है, और बाकी जो आपका ये जो 2 दिन के लोज लगे हुए हैं 510 वाला, जो एक हमारा एरिया था 510 वाला, जो कि 2 दिन से इसने होल्ड किया है, तो ये नीचे की तरफ आपका एक सपोर्ट हो जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप मान के चलो कि 100 पॉइंट का नीचे की तरफ भी बड़ी जल्दी फ्री फॉल आपको मिलेगा, जो कि 400 तक मिलेगा। तो 510 नीचे और 580 से लेके 600 ऊपर, ये एक दायरा मैंने आपको बता दिया। ये दोनों तरफ के जोन्स आपको जो है कीनली वॉच करने हैं। तो उसके किसी भी साइड निकलता है तो ऊपर आपको 50-60 पॉइंट का मूव यहाँ फ्री मिलेगा, और नीचे की तरफ अगर निकलता है 510 के, तो वहाँ आपको
400 तक का एक जोन क्लियरली वहाँ पर भी दिखाई देगा। अब एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं और देखते हैं कि वीकली लेवल पे उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और क्लियरली विजिबल है कि निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक है ये, बिकॉज अगर आप इसका मंथली वीकली कॉर्ड देखोगे तो ये दोनों जो है नेगेटिव साइड पे बने हुए हैं, मंथली भी और वीकली भी। ठीक है, तो ये जो है चार्ट थोड़ा वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी हमने जो लेवल्स की बात की थी आप लोगों को याद होगा, 43,700 का एक एरिया बताया था जो कि एक लास्ट सपोर्ट है और उसके बाद काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ रिफॉल मिल सकता है। हालांकि उससे पहले भी हमने एक लेवल की बात की थी 44,400 और उसके बाद आपको बताया था कि अगर वो ब्रेक हुआ तो हम 43,700 तक इजीली जाएंगे और वो आपने देख लिया, लगातार 2 दिन हम वहीं पे खड़े हैं। अब समझने वाली चीज़ क्या है कि सेम निफ्टी की तरह इसमें भी वो एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक डाउन तो हुआ, लेकिन उस एरिया पे जहाँ पे मेजर सपोर्ट है वहाँ पर हम ग्रीन कैंडल्स बना रहे हैं दोनों दिन। तो ये दोनों चीज़ें सिनेरियो जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अपने को इस वीक में एक ऊपर की तरफ अपमूव दिखे। अब अगर वो अपमूव दिखता है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे बैंक निफ्टी में, वो भी अपन डिस्कस करते हैं जैसा हमने अभी निफ्टी में किया। तो 43,700 के आसपास हम क्लोज करके गए हैं। तो जो पहला रेसिस्टेंस मिल सकता है वो मिल सकता है 870 के जोन में, 870 से 900, 43,900 के जोन में पहला रेजिस्टेंस अपने को मिल सकता है। उसके बाद अगर वो हम क्रॉस करते हैं तो आप ये मान के चलो 44,050 वाला जो एरिया है ये एक अगला रेजिस्टेंस बनेगा। एंड उसके बाद 44,200, मतलब कि हर 150-200 पॉइंट के बाद में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्योंकि वीक चार्ट है। वीक चार्ट में जब भी रिवर्सल्स होते हैं तो वो इसी तरह होते हैं, छोटे छोटे एक एरिया उसको क्रॉस करने पड़ते हैं और हर एरिया पे जाकर के एक हडल मिलता है। ठीक है, उसके बाद मेजर जो हडल मिलेगा बैंक निफ्टी को, अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप ये मान के चलो 44,400 के आसपास जब आप पहुँच जाओगे, वहाँ एक ऐसा एरिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग हडल की तरह काम करेगा। जैसे आप देख भी रहे हो 44,450, फिर 500, फिर 600, मतलब ये जो 150-200 पॉइंट की रेंज मिलेगी आपको, ये वाला एरिया काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर हम यहाँ से इन सारे लेवल्स को निकालते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अगर हमने ये लेवल जो है निकाल दिया बैंक निफ्टी पे, तो उसका जो अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा वो देखते हैं। देखो, अब यही मैं कहना चाह रहा था, ये देखो छोटे छोटे एरिया पे जाकर के रेजिस्टेंस है। अब ये चार्ट पे भी आपको क्लियरली विजिबल है, ये जो एरिया है ये काफ़ी दिन यहाँ पर इसने बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस करने की कोशिश करी थी। कौन से एरिया को? 44,700 के एरिया को। प्राइस पे भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी और यहीं से ये गिर गया बार बार, यहाँ से ही बार बार गिर रहा था। तो अब अगेन वही एरिया ऊपर जाकर जाते हुए रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है फाइनली 44,000, क्योंकि बैंक निफ्टी का हम पोजिशनल बात कर रहे हैं, हम मंडे के लिए बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ। मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि बैंक निफ्टी हम वीकेंड पर सिर्फ डिस्कस किया करेंगे। तो अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है 44,700, 800 वाला, उसके बाद बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी तेज़ी मिलेगी और फिर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड था इसका ये ख़त्म हो गया है। अदरवाइज़ ये छोटे छोटे हर 200 पॉइंट, हर 250 पॉइंट पे एक या रेजिस्टेंस लेता हो जाएगा। अब पर्टिकुलरली अगर मंडे की बात करें अगले ट्रेडिंग सेशन की, तो फिर जैसे मैंने बताया पहला एरिया आपको ये वॉच करना है 870 वाला, उसके बाद 44,000 वाला। 44,000 क्लियर होने के बाद 200 से 250 पॉइंट का मूव आपको इजीली बैंक निफ्टी में दिख सकता है। ठीक है, ये तो ये शॉर्ट टर्म का हो गया और मीडियम टर्म का भी थोड़ा मैंने आउटलुक आपको दे दिया कि बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कहाँ तक है और कौन सा एरिया है। जब बैंक निफ्टी वो क्लियर कर देगा तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि बैंक निफ्टी में जो भी ये करेक्शन चालू हुई है इस करेक्शन के ख़त्म होने के संकेत आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया इसने 43,700, तो 43,300 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है। उसके बाद अगले 1000 पॉइंट तक कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, 43,300 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट आपको मिल सकता है। उसके बाद आप ये मान के चलना कि 42,000 तक एटलीस्ट कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। तो 1000-1200 पॉइंट का फॉल वहाँ से भी आपको तेज़ी से मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल, नीचे ये नीचे का लेवल और ये ऊपर के जो लेवल बताएं, ये आपको जो है कीनली वॉच करने हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है जी, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा आउटलुक आप लोगों के लिए हो गया और इन लेवल्स पे अब नज़र रखना और लेवल्स किस तरह से काम करते हैं ये आपने अभी पिछले कुछ दिनों में देख ही लिया है। ठीक है जी, चलिए ओके बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।